नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसके अभी तक हम लोगों ने 95 विधियाँ देखी हैं। आज हम आगे की विधि देखिए शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्रा ओशो, और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 96 है और ये एकांत के संबंध में पहली विधि है। यहाँ पे शिव का सूत्र है कि किसी ऐसे स्थान पर वास करो जो अंतहीन रूप से विस्तीर्ण हो, वृक्षों, पहाड़ियाँ, प्राणियों से रहित हो, तब मन के भारों का अंत हो जाता है। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि इससे पहले कि हम इस विधि में प्रवेश करें, एकांत के विषय में कुछ बातें समझ लेनी जैसी है। एक, अकेले होना मौलिक है, आधारभूत है। तुम्हारे अस्तित्व का यही स्वभाव है। माँ के गर्भ में तुम अकेले थे, पूरी तरह से अकेले थे। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि निर्वाण की, बुद्धत्व की, मुक्त की, ये स्वर्ग की आकांक्षा माँ के गर्भ की गहन स्मृति है। पूर्ण एकांत को और उसके आनंद को तुमने जाना है। तुम अकेले थे, तुम परमात्मा थे, वहाँ और कोई नहीं था। जीवन बहुत ही सुंदर था। हिंदू उसे सतयुग कहते हैं। तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं था, ना ही कोई बाधा डालने वाला था। अकेले तुम ही मालिक थे, कोई संघर्ष नहीं था। पूर्ण शांति थी, मौन था, कोई भाषा नहीं थी। तुम अपने अंतर्तमा आत्मा में थे। तुम्हें पता नहीं था, लेकिन वो स्मृति तुम्हारे गहन में, तुम्हारे अचेतन में अंकित है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि इसीलिए ही सब सोचते हैं कि बचपन बहुत ही सुंदर था। हर देश, हर जाति यही सोचती है कि अतीत में कभी स्वर्ग था, जीवन सुंदर था। हिंदू उसे सतयुग कहते हैं। अतीत में, बहुत पहले इतिहास में भी, शुरू करें ना हम, तो पूर्व सबसे कुछ सुंदर और आनंदपूर्ण था। ना कोई झगड़ा था, ना कोई फसाद थी, ना कोई हिंसा थी, केवल प्रेम ही प्रेम था। वो स्वर्ण युग था। ईसाई कहते हैं आदम और ईव अदन के बगीचे में बड़ी निर्दोषता से, आनंद से रहते थे। फिर पतन हुआ, तो स्वर्ण युग उस पतन युग से पहले था। हर देश, हर जाति, हर धर्म यही सोचता है कि स्वर्ण युग कहीं अतीत में थे। और बड़ी अजीब सी बात है कि तुम अतीत में कितनी ही पीछे चले जाओ, हमेशा ऐसा ही सोचा जाता है। मेसोपोटामिया में एक ऐसी शिला मिली थी, मेसोपोटामिया में, जो 6000 पूर्व पुरानी है। उस पर एक लेख खुदा हुआ था। उसे यदि तुम पढ़ो तो तुम्हें तो लगेगा कि तुम आज की किसी ताज़ा खबर को सुन रहे हो या किसी समाचार पत्र को पढ़ रहे हो। वो शिलालेख कहती है कि ये युग पाप का युग है, सब कुछ गलत है। बेटा बाप की नहीं मानता है, पत्नी पति पर विश्वास नहीं करती है, अंधकार छा गया है। अतीत के वे स्वर्णिम दिन कहाँ गए? ये शिलालेख 6000 साल पुरानी है। लाओ त्सु कहते हैं कि अतीत में, पूर्वजनों के ज़माने में सब ठीक था। तब ताओ का साम्राज्य था, तब कोई गलती नहीं थी, क्योंकि कोई कमी नहीं थी। इसीलिए कोई सिखाने वाला ना था, कोई कमी ना थी जिससे सुधारना पड़े। इसलिए कोई पंडित नहीं था तब, कोई शिक्षक नहीं था, कोई धर्मगुरु नहीं थे, क्योंकि ताओ का साम्राज्य था। सभी इतने धार्मिक थे कि किसी धर्म की ज़रूरत ही नहीं थी। उस समय कोई संत नहीं था, कोई पापी नहीं था। हर कोई इतना संत था ना कि किसी को खबर ही नहीं थी कि कौन संत है और कौन पापी। तो मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये अतीत कभी नहीं था। ये अतीत तो हर व्यक्ति के गहन में छिपी हुई गर्भ की स्मृति है। वो अतीत असल में गर्भ में था, ताओ गर्भ में था। वो सब कुछ ठीक था, सुंदर था, संसार की पूर्णता। अनजाना बच्चा आनंद में तैर रहा था। गर्भ में बच्चा ऐसे ही था ना, जैसे शेषनाग पर लेटा हुआ विष्णु।
हिंदू मानते हैं ना कि विष्णु अपनी नाग सत्ता पर लेटा हुआ आनंद से सागर में तैर रहा है। गर्भ में बच्चा ऐसे ही तो तैरता है, बच्चा भी तो तैरता है ना। माँ का गर्भ सागर के जैसा ही है और तुम हैरान हो जाओगे कि माँ के गर्भ में बच्चा जिस जल में तैरता है ना, उसके सभी वलन वही होते हैं जो सागर के जल में होते हैं। वही वलन होते हैं, वही अनुपात होते हैं, वही सागर का ही सुखद जल होता है। और गर्भ में सदा बच्चे के लिए उचित तापमान रहता है। माँ चाहे सर्दी में कब रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे के लिए गर्भ में सदा एक सा ही तापमान रहता है, वही उष्णता, आनंद से वो तैरता रहता है। कोई चिंता नहीं, कोई दुख नहीं। माँ उसके लिए जैसे होती ही नहीं है, वो अकेला होता है, उसे माँ का तो पता ही नहीं होता है। माँ उसके लिए जैसे होती ही नहीं। ये संसार है, ये छाप तुम्हारे साथ रहती है, ये मूल सत्य है। समाज में प्रवेश करने से पहले तुम ऐसे ही थे और मरकर जब तुम समाज से बाहर हो जाओगे ना, तभी भी यही सत्य होगा। तुम फिर अकेले हो जाओगे और एकाकीपन के इन दो छोर के बीच तुम्हारा जीवन तमाम घटनाओं से भर जाता है। लेकिन वे सब घटनाएं संयोजनिक है। गहरे में तुम अकेले ही रहते हो, क्योंकि वही मूल सत्य है। उस एकांत के चारों तरफ बहुत कुछ घटता रहता है। तुम्हारा विवाह होता है, तुम दो हो जाते हो, फिर तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, तुम कई हो जाते हो, सब कुछ होता रहता है। लेकिन केवल परिधि पर गहन अंतरतम अकेला ही रहता है। वो तुम्हारी वास्तविकता है। तुम उसे अपनी आत्मा कह सकते हो, अपना सार कह सकते हो। वो गहन एकांत में इस सार को दोबारा प्राप्त कर लेना है तो वो बुद्धत्व कहते हैं हम उसे। उन्हीं को ही हम निर्वाण उपलब्ध कहते हैं। तो असल में तुम्हें ये एकांत, ये आधारभूत सत्य उपलब्ध हो गया है। महावीर कहते हैं ना कि उन्हें कैवल्य उपलब्ध हो गए हैं। कैवल्य का अर्थ है कि एकाकीपन, एकांत, घटनाओं की झंझावात के नीचे ही ये एकांत मौजूद है। ये एकांत तुम में ऐसे ही है जैसे माला में धागे। मन के दिखाई पड़ते हैं, धागा नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन मन के धागे से ही संभाले हुए हैं। मन के तो अनेक हैं, लेकिन धागा एक ही है। वास्तव में माला इस सत्य का प्रतीक है। धागा है सत्य और मन के हैं घटनाएं, उसमें पिरोई गई है। और जब तक तुम अपने भीतर प्रवेश करके इस मूल सूत्र को नहीं पहचान लेते या नहीं पहचान पाओ तो तुम संताप में ही रहोगे, विषाद में ही रहोगे। तुम्हारा एक इतिहास है, संयोगों का इतिहास है, और तुम्हारा एक स्वभाव है जो गैर ऐतिहासिक है। तुम किसी तारीख या किसी स्थान या किसी समाज या किसी युग में पैदा हुए हो। तुम्हें एक ढंग से पढ़ाया गया है, तुमने कोई व्यवसाय किया है, किसी स्त्री के प्रेम में पड़े हो, बच्चे हो तुम्हारे हुए हैं। ये सब नाटक के मनके हैं, इस इतिहास हैं। लेकिन गहरे में तुम हमेशा अकेले ही हो। और यदि तुम इन घटनाओं में स्वयं को भूल गए तो तुम यहाँ होने के अपने लक्ष्य से चूक गए हो। तब तुमने स्वयं को इस घटना में खो दिया है और उस अभिनेता को तुम भूल गए हो। इस नाटक का हिस्सा नहीं था जो केवल अभिनय कर रहा था। ये सब अभिनय ही है। इसी कारण हमने इतिहास नहीं लिखा है। असल में ये इसे निश्चिंत कर पाना बहुत ही कठिन है कि कृष्ण कब पैदा हुए थे, कब राम पैदा हुए थे, कब मरे थे, या वे कभी पैदा भी हुए थे या नहीं। केवल काल्पनिक घटनाएं हैं। हमने इतिहास नहीं देखा है, नहीं लिखा है। और कारण यही है कि हम धागे में उत्सुक हैं, मनकों में उत्सुक नहीं हैं। वास्तव में
धर्म की जगत में जीसस पहले ऐतिहासिक व्यक्ति थे, लेकिन वो अगर भारत में पैदा हुए होते ना तो ऐतिहासिक नहीं होते। भारत में हम सदा धागों की खोज करते हैं। मनकों को हमने कोई खास महत्व नहीं दिया है, लेकिन पश्चिम शाश्वत की अपेक्षाओं में, तथ्यों में, क्षणभंगुर में अधिक उत्सुक है। इतिहास तो नाटक है। भारत में हम कहते हैं ना कि हम राम और कृष्ण हर युग में होते हैं। बहुत बार वे हो चुके हैं और आगे भी बहुत बार वो होंगे, इसलिए अनेक इतिहास को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे कब पैदा हुए उसका कोई महत्व नहीं है, ये अप्रासंगिक है। उसका अंतरतम केंद्र क्या है, वो धागा क्या है, ये बात अर्थपूर्ण है। तो इसे हम इस बात में कोई रस नहीं है कि वे इतिहास थे या नहीं थे, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। हमारा रस तो उनके प्राणों के केंद्र में है कि वहाँ क्या घटा था। जब तुम एकांत में जाते हो ना तो तुम धागे की ओर जा रहे हो। जब तुम एकांत में जाते हो ना तो तुम प्रकृति में जा रहे हो। जब तुम वास्तविक में अकेले हो ना, दूसरों के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, तो पहली बार तुम्हें अपने चारों ओर प्रकृति की जगत का बोध होता है। तुम उसके साथ जुड़ जाते हो। अभी तो तुम समाज से जुड़े हुए हो ना। यदि तुम समाज के संबंध से छूट जाओ तो प्रकृति से जुड़ जाओगे। जब वर्षा होती है, वर्षा तो सदा से ही हो रही थी, लेकिन तुम उसकी भाषा नहीं समझ सकते हो, तुम उसे नहीं सुन सकते हो, तुम्हारे लिए उसका कोई अर्थ नहीं है। अधिक से अधिक तुम केवल उसके जल के उपयोग के बारे में सोच सकते हो। तो उपयोग तो हो जाता है ना, लेकिन कोई संवाद नहीं हो पाता है। तुम वर्षा की भाषा को नहीं समझ पाते, तुम्हारे लिए वर्षा का कोई व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए यदि तुम समाज को छोड़ दो ना और अकेले हो जाओ तो तुम्हें नई अनुभूति होने लगेगी। वर्षा आएगी तो तुमने गुनगुनाना, तब तुम उसके भाव में, उसके समझ में, उसके भाव को समझने लगोगी। किसी दिन वर्षा बहुत गुस्से में होगी, किसी दिन बहुत ही सुखद होगी, किसी दिन प्रेम बरसता रहेगा, किसी दिन पूरी आकाश उदास हो जाता है, किसी दिन नाच उठता है ना, किसी दिन सूर्य ऐसे उगता है ना जैसे बिना इच्छा के और ज़बरदस्ती उग रहा हो, और किसी दिन सूर्य ऐसे उगता है जैसे खेल रहा है। तुम अपने चारों ओर सभी भाव दशाओं को अनुभव करोगे। प्रकृति की अपनी भाषाएं हैं, नहींवत वो मौन है। और जब तक तुम मौन नहीं हो जाते तुम उसे नहीं समझ सकते हो। लयबद्धता की पहली सतह समाज से जुड़ी हुई है, दूसरी प्रकृति से जुड़ी हुई है, और तीसरी गहनतम सतह ताव धर्म के साथ ये शुद्धतम अस्तित्व है। फिर वृक्ष और वर्षा और मेघ के पीछे छूट जाते हैं, तब केवल अस्तित्व बचता है। अस्तित्व में भाव की कोई तरंगे नहीं होती है। अस्तित्व सदा एक सा है, सदा उत्सव में लीन ऊर्जा से प्रतिपुष्ट है। लेकिन पहले समाज से प्रकृति की ओर मुड़ना होगा, फिर प्रकृति से अस्तित्व की ओर मुड़ना होगा। जब तुम अस्तित्व से जुड़ जाओगे ना तो बिल्कुल अकेले हो जाते हो। लेकिन वो एकांत गर्भ के बच्चे के एकांत की तरह भिन्न होता है। बच्चा अकेला होता है, लेकिन वास्तव में वो अकेला नहीं होता है। उसे तो किसी और की खबर ही नहीं है ना। वो अंधकार से ढका हुआ होता है, इसलिए अकेला अनुभव करता है। सारा संसार उसके चारों ओर होता है, लेकिन उसे उसकी खबर ही नहीं होती है। उसका एकांत तो अज्ञान के कारण है। जब तुम चैतन्य होकर मौन हो जाते हो, अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, तो तुम्हारा एकांत अंधकार से नहीं प्रकाश से घिरा हुआ होता है। बच्चे में, गर्भ में बच्चे के लिए संसार नहीं होता है, क्योंकि उसे उसकी खबर ही नहीं होती। और तुम्हारे लिए संसार नहीं होगा, क्योंकि तुम संसार के साथ एक हो जाओगे ना। जब तुम गहन अस्तित्व में प्रवेश करते हो तो अकेले हो जाते हो, क्योंकि अंधकार, अहंकार समाप्त हो जाता है। अहंकार समाज द्वारा दिया जाता है,
जब तुम प्रकृति से जुड़ते हो ना, तो भी अहंकार थोड़ी बहुत दूर तक रह सकता है, लेकिन उतना नहीं जितना कि समाज में होता है। जब तुम अकेले हो जाते हो ना, तो अहंकार मिटने लगता है, क्योंकि वो सदा संबंधों से ही पैदा होता है। तो जब तुम गहनतम अस्तित्व में प्रवेश करते हो ना और अकेले हो जाते हो, तो वहाँ पे अहंकार समाप्त हो जाता है। इसे थोड़ा विचार करो ना, हर व्यक्ति के साथ तुम्हारा अहंकार बदल जाता है। जब तुम अपने नौकर से बात करते हो ना, तो भीतर अपने अहंकार को देखो कि कैसे काम कर रहा है। यदि अपने मित्र के साथ बात कर रहे हो, तो अपने भीतर देखो कि अहंकार कैसे काम कर रहा है। जब अपनी प्रेमिका से बात कर रहे हो, तो देखो अहंकार है भी या नहीं। और जब तुम एक मासूम बच्चे से बात करते हो ना, तो भीतर झांको, तब अहंकार है या नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे के सामने अहंकार दिखाना मूर्खता होगी ना। तुम्हें पता है कि ये बात मूर्खता की हो जाएगी। छोटे बच्चे के साथ खेलते हुए तुम बच्चे ही बन जाते हो ना। बच्चा अहंकार की भाषा नहीं समझता है, और बच्चे के सामने अहंकार दिखाना तुम बिल्कुल मूर्ख लगोगे। तो जब तुम बच्चे के साथ खेलते हो ना, तो तुम्हें तुम्हारे बचपन में लौट जाना होता है। जब तुम एक कुत्ते से बात करते हो, खेलते हो, तो समाज ने जो अहंकार तुम्हें दिया है ना, वो विदा हो जाता है, क्योंकि कुत्ते के साथ अहंकार का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन अगर तुम बड़े सुंदर और कीमती कुत्ते के साथ टहल रहे हो ना, तो कोई तुम्हारे पास से सड़क के पार कर जाता है, तो कुत्ता भी तुम्हारा अहंकार जला देगा। लेकिन तुम्हारा अहंकार कुत्ते ने नहीं, उस आदमी ने जलाया है। तुम तन कर चलने लगते हो, तुम्हें गर्व महसूस होता है ना, तुम्हारे पास इतना सुंदर कुत्ता है, और वो आदमी ईर्ष्या करता दिखाई पड़ता है, तो अहंकार है। परंतु जब तुम वन में चलते हो, तो अहंकार मिट जाता है। इसलिए तो सभी धर्मों का जोर यही चाहते हैं ना, कि थोड़े समय के लिए ही सही प्रकृति की जगत में चले जाओ। तो ये सूत्र सरल है, किसी ऐसे स्थान पर वास करो जो अंतहीन रूप से विस्तीर्ण हो। किसी पहाड़ी पर चले जाओ, जहाँ से तुम अंतहीन दूरी तक देख सको। यदि तुम अंतहीन रूप से देख सको ना, तो तुम्हारी दृष्टि कहीं रुकती ही नहीं है, तो अहंकार मिट जाता है। अहंकार के लिए सीमा चाहिए ना, सीमा जितनी सुनिश्चित होगी, अहंकार के लिए उतना ही सरल हो जाता है। किसी ऐसे स्थान पर वास करो जो अंतहीन रूप से विस्तृण हो, वृक्ष, पहाड़, प्राणियों से रहित हो। जब मन के भारों का अंत हो जाता है, मन बहुत ही सूक्ष्म है। तुम एक पहाड़ी पर हो जहाँ और कोई नहीं है, लेकिन नीचे कहीं तुम्हें कोई झोपड़ियाँ दिखाई देती ना, तो तुम उस झोपड़ियों से बात करने लगते हो, उससे संबंध जोड़ने लगते हो, समाज आ जाता है ना। तुम नहीं जानते हो ना कि वहाँ कौन रहता है, लेकिन कोई रहता है, और वही सीमा बन जाती है। तुम सोचने लगते हो कि वहाँ कौन रहता होगा। रोज़ तुम्हारी नज़रें उसे खोजने लगती है। झोपड़ियाँ मनुष्य की प्रतीक बन जाती है ना। तो सूत्र कहता है, प्राणियों से रहित हो, वृक्ष भी ना हो। क्योंकि जो लोग अकेले होते ना, वे वृक्षों से बोलना शुरू कर देते हैं, उससे मित्रता कर लेते हैं, बातचीत करने लगते हैं। तुम उस व्यक्ति की कठिनाई को नहीं समझ पाते हो, जो अकेला होने के लिए चला गया है। वो चलता है, वो चाहता है कि कोई उसके पास हो, तो वो वृक्ष को ही नमस्कार करना शुरू कर देता है। वृक्ष भी प्राणी है ना। यदि तुम ईमानदार हो ना, तो वे भी जवाब देना शुरू कर देंगी। वहाँ प्रतिसंवेदन होगा, तो तुम समाज खड़ा कर सकते हो वहाँ पे भी। तो सूत्र कहता है, और इस सूत्र का अर्थ है कि किसी स्थान पर रहो और सचेत रहो कि कोई दोबारा समाज ना खड़ा कर ले। तुम एक वृक्ष से प्रेम करना शुरू कर सकते हो। तुम्हें लग सकता है कि वृक्ष प्यासा है, तो कुछ पानी ले आओ। तुमने संबंध बनाना शुरू कर दिया। संबंध बनाते हो कि तुम अकेले नहीं रहे,
इसलिए इस बात पर जोर है कि ऐसे स्थान पर चले जाओ, लेकिन ये बात याद रखो कि तुम कोई संबंध ना बनाओ। संबंध और संबंधों के संसार को पीछे छोड़ आओ और अकेले ही हो जाओ। शुरू शुरू में तो ये बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि तुम्हारा मन समाज द्वारा निर्मित है ना। तुम समाज को ही छोड़ दो, लेकिन मन को कहाँ छोड़ोगे? मन छाया की तरह तुम्हारा पीछा करेगा ना। मन तुम्हें हटाएगा, मन तुम्हें सताएगा, तुम्हारे सपनों में ऐसे चेहरे लाएगा ना जो तुम्हें खींचने का प्रयास करते हो। तुम ध्यान करने का प्रयास करोगे, लेकिन विचार बंद नहीं होंगे। तुम अपने घर की, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को सोचने लगोगे। ये मानवीय है। और ऐसा केवल तुम्हें नहीं, ऐसा बुद्ध और महावीर को भी हुआ है। ऐसा हर किसी को हुआ है। एकांत के 6 लंबे वर्षों में बुद्ध भी यशोधरा के बारे में सोचेंगे ही। शुरू में जब मन उसका पीछा कर रहा था ना, तब वो यदि किसी वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठेंगे ना, तो यशोधरा पीछा करती होगी। उस स्त्री से वो प्रेम करते थे और उन्हें ज़रूर ग्लानि भी हुई होगी ना कि बिना कुछ बताए वो पीछे छोड़कर आ गए। इसका यही उल्लेख नहीं है कि कभी यशोधरा के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में उन्होंने निश्चिंत ही सोचा होगा। ये तो बिल्कुल मानवीय है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। ये सोचना बहुत अमानवीय होगा कि यशोधरा की याद उन्हें फिर कभी नहीं आई होगी। ये बुद्ध के लिए उचित नहीं होगा। धीरे धीरे बड़े संघर्ष के बाद ही मन को समाप्त कर पाए होंगे, लेकिन मन चलता ही रहता है, क्योंकि मन और कुछ भी नहीं, समाज ही है। आंतरिक समाज है, समाज जो तुम में प्रवेश कर गया है। तुम्हारा मन है। तुम ब्राह्म्य वास्तविकता से भाग सकते हो बाहर की, लेकिन आंतरिक समाज तुम्हारा पीछा ही करता रहेगा। तो कई बार बुद्ध यशोधरा के बारे में बात करते होंगे, अपने पिता से बात करते होंगे, अपने बच्चों से भी बात करते होंगे। पीछे छोड़ आए थे वो। उस बच्चे का, यशोधरा का चेहरा उसका पीछा करता होगा। जब वे घर छोड़कर आए होंगे ना, तो वो उनके मन में ही थे। जिस रात उन्होंने घर छोड़ा, बच्चे को देखने के लिए यशोधरा के कमरे में गए थे। बच्चा केवल 1 ही दिन का था। यशोधरा सो रही थी और बच्चा उसकी छाती से लगा हुआ था। उन्होंने बच्चे की ओर देखा और वो बच्चे को गोद में लेना चाहते थे, क्योंकि ये अंतिम अवसर था। अभी तक उस बच्चे को उन्होंने छुआ भी नहीं था, और हो सकता है ना कि वो कभी वापस ना लौटे और कभी उससे मिलना ना हो। वो संसार छोड़ रहे थे ना, तो वो बच्चे को छूना और छूना भी चाहते थे, लेकिन फिर डर गए कि क्या यदि उसे गोद में लेते तो यशोधरा जग जाती, और तब उनके लिए जाना बहुत ही कठिन हो जाता। उनके पास एक मानवीय हृदय था। ये बहुत सुंदर है कि उन्होंने ये बात सोची कि यदि वो रोने लगी तो उनके लिए जाना कठिन हो जाएगा। तब जो भी उनके मन में था ना कि संसार व्यर्थ है, सब समाप्त हो जाता है, ये यशोधरा को रोते हुए ना देख पाते। वो उस स्त्री को प्रेम करते थे, तो ये बिना कोई आवाज़ किए कमरे से बाहर आ गए। अब ये व्यक्ति सरलता से यशोदा और उसके बच्चे को नहीं छोड़ सकता था। कोई भी नहीं छोड़ पाता। तो जब वो भिक्षा मांगते थे ना, तो उनके मन में अपने महल और साम्राज्य का विचार उठता होगा। ये अपनी मर्जी से भिखारी हुए थे। अतीत जोर मार रहा होगा, चोट कर रहा होगा, वापस आ जाओ। कई बार ये सोचते होंगे, मैंने भूल की, ऐसा होना निश्चिंत ही है। कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। और कई बार मैं सोचता हूँ कि एक डायरी बनाई जाए कि उन 6 वर्षों में बुद्ध के मन में क्या हुआ, उनके मन में क्या चलता रहा। तुम कहीं भी जाओ, मन छाया की तरह पीछा करता है। तो ये सरल नहीं होगा कि किसी के लिए सरल नहीं होता है। अपने को सचेत रखने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, बार बार संघर्ष करना पड़ेगा, ताकि मन के शिकार ना हो जाएं। और मन अंत तक पीछा करता है।
जब तक तुम हार ही नहीं जाओ ना, तुम्हारे लिए कोई उपाय नहीं बचा। कुछ भी कर ना सको, मन तुम्हारा पीछा करता ही रहेगा। मन रोज प्रयास करेगा, कल्पनाएं स्वप्न खड़े करेगा, सब तरह से लोभ भ्रम पैदा करेगा। जब संतों की कथाओं में उल्लेख की ना कि शैतान उन्हें मारने के लिए आया, कोई और नहीं आता है, केवल तुम्हारा मन ही आता है। तुम्हारा मन ही शैतान है और कोई नहीं है। वो रोज प्रयास करता है। वो तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें सारा संसार दूंगा, तुम वापस आ जाओ। तुम्हें निराश करेगा। तुम मूर्ख हो, सारा संसार मजा ले रहा है और तुम यहाँ इस पहाड़ियों में आ गए हो। पागल हो तुम। ये धर्म वर्म सब बेकार की बातें हैं, वापस लौट आओ। देखो, सारा संसार पागल नहीं जो मजा कर रहा है, और तुम्हारा मन उस लोगों की सुंदर सुंदर चित्र बनाएगा, मजा कर रहे हैं, और सारे संसार पहले से ही अधिक आकर्षण लगने लगेंगे तुमको। जो भी तुम पीछे छोड़ आए ना, वो तुम्हें खींचेगा। यही मूल संघर्ष है। ये संघर्ष इसलिए है ना कि तुम्हारा मन आदतों की और पुनर्वृत्ति का यंत्र बन जाता है। पहाड़ी पर तुम्हारे मन को नर्क जैसा लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, सब गलत ही गलत हो रहा है। मन तुम्हारे चारों ओर नकारात्मकता पैदा करेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जिन संसार को तुम छोड़ आए हो वो तुम्हारे लिए और सुंदर संसार खड़ा करेगा। जिस स्थान पर तुम हो वो एकदम बेकार लगने लगेगा। लेकिन यदि तुम दृढ़ रहो ना और सचेत रहो कि मन ये सब कर रहा है, मन ये सब करेगा। यदि तुम मन के साथ तादात्म्य न बनाओ ना, एक क्षण आता है कि मन तुम्हें छोड़ देता है और उसके साथ ही सारे भ्रम, सब कुछ खो जाता है। जब मन तुम्हें छोड़ देता है तुम बोझ से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि मन ही एकमात्र बोझ है। तब कोई चिंता नहीं, कोई विचार संताप नहीं रहता है। तुम अस्तित्व के गर्भ में प्रवेश कर जाते हो। निश्चिंत होकर के तुम बहते हो। तुम्हारे भीतर एक गहन मौन प्रफुल्लित होता है। तो ये सूत्र कहता है, मन के भारों का अंत हो जाता है तब उस निर्जन मैं उस एकांत में एक बात और स्मरण करने जैसी है। भीड़ तुम पर एक गहरा दबाव डालती है, चाहे तुम्हें पता हो या ना हो, पर वो दबाव डालती है। जब पशुओं पर कार्य करते हैं ना, तो वैज्ञानिक ने एक बड़े आधारभूत नियम की खोज की थी। वे कहते हैं ना कि हर पशु का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है। यदि तुम उस क्षेत्र में प्रवेश करो ना, तो वो पशु तनाव से भर जाएगा और तुम पर आक्रमण करने लगेगा। वो पशु को अपना अपना क्षेत्र रहता है, किसी और को उसमें प्रवेश नहीं करने देता है, क्योंकि जब कोई दूसरा उस क्षेत्र में प्रवेश करता है ना, तो उसको बेचैनी महसूस करती है। वृक्ष पर तुम कई पक्षियों को गीत गाते हुए सुनते हो, तुम नहीं जानते हो कि क्या कर रही हैं। वृक्षों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिक कहते हैं कि जब वृक्ष पर बैठकर कोई पक्षी गीत गाता है ना, तो वो कई चीज़ें कर रहा है। एक तो वो अपनी मादा को बुला रहा है, दूसरे वो बाकी सब नर प्रतियोगिता का सावधान कर रहा है, प्रतियोगिता को सावधान कर रहा है कि ये मेरा क्षेत्र है, इसमें प्रवेश मत करना। और यदि फिर भी कोई उस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है और मादा आराम से बैठकर देखती है कि कौन जीत रहा है, क्योंकि जो भी उस क्षेत्र को जीतेगा ना, वो उसे पालेगा। वो प्रतीक्षा करती है। जो जीत जाएगा वो ठहर जाएगा और जो हार जाएगा ना, वो चला जाएगा। हर पशु किसी न किसी तरह पे अपना क्षेत्र बना लेता है, आवाज़ से, गाने से, शरीर की गंध से। उस क्षेत्र में कई और प्रतियोगिता में प्रवेश नहीं कर सकता है। फिर तुमने कुत्तों को हर जगह पेशाब करते हुए देखा होगा ना। वैज्ञानिक कहते हैं ना कि कुत्ता पेशाब करना मतलब अपना क्षेत्र बना रहा है। वो कुत्ता एक खंबे पर पेशाब करता है, दूसरे खंबे पर पेशाब करता है। वो किसी एक जगह से दूसरे वो एक जगह पर पेशाब नहीं करता है। क्यों?
जब एक जगह पर कर सकता है तो बेकार में क्यों घूमता रहता है? लेकिन वो अपना क्षेत्र बना रहा है। उसके पेशाब में एक गंध आती है जिससे उसका क्षेत्र निर्मित हो जाता है। अब उसमें कोई प्रवेश नहीं करेगा। ये खतरनाक है। अपने क्षेत्र में वो अकेला मालिक है। इस संबंध में कई अध्ययन चल रहे हैं। उन्होंने कई पशुओं को एक पिंजरे में रखकर देखा। जब तक ज़रूरतें पूरी की और जंगल में वे जैसे अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं ना, उससे बेहतर ढंग से पूरी की गई, लेकिन वे पागल हो जाते हैं क्योंकि उनके अपने पास अपना क्षेत्र नहीं है। जब हमेशा ही कोई ना कोई पास होता है तो वो तनाव से भर जाते हैं, भयभीत, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। हर समय लड़ने की तत्परता उन्हें इतना तनाव से भर देती है ना कि या तो वो उनकी हृदय की गति रुक जाती है या तो वो पागल हो जाते हैं। कई बार तो पशु आत्महत्या भी कर लेते हैं क्योंकि उनके मन पर दबाव बहुत बढ़ जाता है और कई तरह की वृत्तियाँ उसमें पैदा हो जाती है जो जंगल में रहने पर नहीं होती है। जंगल में बंदर बिल्कुल भिन्न होते हैं। जब वे चिड़ियाघर के पिंजरे में बंद होते हैं ना तो वो बड़ा असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। पहले ऐसे सोचा जाता था कि बंधन के कारण ही समस्या पैदा होती है। अब पता चला है कि इसका कारण बंधन नहीं है। यदि तुम पिंजरे में उन्हें उनकी जगह दे दो ना जो उन्हें चाहिए तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन खुली जगह उनकी आंतरिक ज़रूरत है। कोई उसमें प्रवेश करता है, उनके मन पर दबाव पड़ने लगता है ना, उनका मन तनाव से भर जाता है। ना वे ठीक से सो पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना प्रेम कर सकते हैं। इन संबंध में अध्ययनों के कारण मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धियों के कारण मनुष्य विक्षिप्त होता जाता है। बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ गई ना, उसके कारण दबाव बहुत अधिक हो गया है। तुम कहीं भी अकेले नहीं रह पा रहे हो। ट्रेन, बस, दफ्तर में हर जगह भीड़ ही भीड़ है। मनुष्य को भी खुली जगह की ज़रूरत है, अकेले होने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं है। तुम कभी भी अकेले नहीं हो। जब तुम घर आते हो ना तो वहाँ पत्नी, बच्चे, सगे संबंध, और अभी भी वे समझते हैं कि अतिथि भगवान का रूप है। पहले ही इतने दबाव के कारण तुम विक्षिप्त हो चुके हो। तुम पत्नी को ये नहीं कह सकते कि मुझे अकेला छोड़ दो, वो गुस्सा हो जाएगी ना। क्या मतलब है, वो सारे दिन से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मन को विश्राम होने के लिए अवकाश चाहिए, तो ये सूत्र कहता है, और ये सूत्र बहुत ही सुंदर है और वैज्ञानिक भी। तब मन के भारों का अंत हो जाता है। जब तुम अकेले किसी निर्जन पहाड़ी पर चले जाते हो ना तो तुम्हारे चारों ओर एक खुला अनंत विस्तार होता है। भीड़ का, दूसरों का भार अब तुम्हें महसूस नहीं होता है। तुम्हें अधिक गहरी नींद आएगी। सुबह तुम्हें जागने पर और ही बात होगी। तब तुम मुक्त अनुभव करोगे। भीतर से कोई दबाव नहीं रहेगा। तुम्हें लगेगा कि जैसे तुम किसी कारागृह के बाहर आ गए हो, कहीं जंजीर से मुक्त हो गए हो। और ये अच्छा है, लेकिन हम भीड़ के इतने आदी हो गए हैं ना कि कुछ दिन, 3 दिन, 4 दिन तुम्हें अच्छा लगेगा, फिर भीड़ में वापस जाने का मन करेगा। हर छुट्टियों में तुम कहीं जाते हो ना, 3 दिन बाद वापस लौट आते हो। मन करता है ना वापस लौट आने का। आदतों के कारण तुम अपने को ही बेकार लगने लगता है। तुम्हें तुम्हें बेकार लगाता है अकेलापन। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, और यदि तुम कुछ करते हो ना तो भी किसी को पता नहीं चलेगा, कोई भी सराहेगा नहीं तुम्हें। अकेले तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जीवन भर तुम्हें दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करते हो ना, तुम्हें तो बेकार अनुभव होगा। तो याद रखो, यदि तुम कभी भी इस एकाकी पागलपन का प्रयास करो ना तो उपयोगिता का विचार छोड़ दो, अनुपयोगिता हो जाओ, तभी तुम अकेले हो सकते हो। क्योंकि असल में उपयोगिता तो समाज द्वारा तुम्हारे मन में थोपी जाती है। समाज कहता है उपयोगी बनो, अनुपयोगी नहीं। समाज चाहता है कि तुम एक निपुण आर्थिक इकाई, एक कुशल और उपयोगी वस्तु बनो। समाज नहीं चाहता है कि तुम बस एक फूल बनो। नहीं, तुम अगर एक फूल भी बनने हो तो तुम्हें बिकने योग्य होना चाहिए।
संसार तुम्हें बाजार में रखना चाहता है ताकि कुछ उपयोग हो सके उसका। केवल बाजार में ही तुम उपयोगी हो सकते हो, अन्यथा नहीं। समाज सिखाता है कि उपयोगिता ही जीवन का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। ये व्यर्थ की बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम अनुपयोगी हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि उपयोगी होना लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तुम्हें समाज में रहना है, उनके लिए उपयोगी रहना, लेकिन साथ ही साथ कभी कभी अनुपयोगी भी होना चाहिए। उसके लिए तैयार रहना चाहिए। ये क्षमता बचा कर रखनी चाहिए, वरना तुम व्यक्ति नहीं वस्तु बन जाओगे। जब तुम एकांत में निर्जन में जाओगे ना, तो ये समस्या आएगी, तुम बेकार अनुभव करोगे। मैं कई लोगों के साथ प्रयोग कर रहा हूँ। कभी कभी मैं उन्हें सुझाव भी देता हूँ कि 3 सप्ताह के लिए या 3 महीने के लिए एकांत में मौन में चली जाओ, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि 7 दिन के बाद में वापस लौटना चाहोगे तुम। उनका मन वहाँ नहीं रहने के लिए सभी कारण खोजेगा ताकि वो वापस आ जाए। मैं उन्हें कहता हूँ कि वे उन तर्कों को ना सुने। वो दृढ़ संकल्प कर ले कि जितने दिन का निर्णय लिया है ना, उससे पहले वापस मैं नहीं लौटूंगा। तो वे मुझसे कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो भला वापस क्यों आएंगे? मैं उससे कहता हूँ कि ये स्वयं को नहीं जानते, तुम अपने स्वयं को नहीं जानते। 3 से 7 दिन के भीतर ये मर्जी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद वापस आने की इच्छा होगी, क्योंकि समाज तुम्हारे लिए नशा बन गया है। शांत क्षणों में तुम अकेले होने की बात सोच सकते हो, लेकिन अब तुम अकेले हो गए हो तो सोचने लगोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब तो व्यर्थ है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अनुपयोगी हो जाओ और उपयोगिता की भाषा भूल जाओ। कभी कभी ऐसा होता है कि वे 3 सप्ताह 3 महीने तक रह भी जाते हैं, तो वे आकर मुझसे कहते कि बहुत सुंदर अनुभव हुआ, मैं बहुत खुश था, लेकिन ये विचार सतत तंग कर रहा था कि इसका उपयोग क्या है। मैं सुखी था, शांत, आनंदित था, लेकिन भीतर भीतर एक विचार चलता रहता था कि इसका उपयोग क्या होगा, मैं कर क्या रहा हूँ। स्मरण रखो, उपयोग समाज के लिए है। समाज तुम्हारा उपयोग करता है और तुम समाज को उपयोग करते हो। ये पारस्परिक संबंध है, लेकिन जीवन किसी उपयोग के लिए नहीं है। जीवन निष्प्रयोजन, उद्देश्य विहीन है। वो एक लीला है, उत्सव है। तो जब किसी विधि को करने के लिए तुम एकांत में जाओ ना, तो शुरू से ही अनुपयोगी होना तैयारी रखो, उसका आनंद लो, उससे दुखी मत होना। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मन कैसे कैसे तर्क जुटाएगा। मन कहेगा कि संसार इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है और तुम यहाँ बैठे मौन बैठे हो। देखो वियतनाम में क्या हो रहा है, पाकिस्तान चीन में क्या हो रहा है, तुम्हारा देश मरा जा रहा है, न भोजन मिल रहा है, न पानी हो रहा है, और तुम यहाँ पे बैठे ध्यान कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? इसका क्या उपयोग है? क्या इससे देश में समाजवाद आ जाएगा? मन सुंदर तर्क जुटाएगा। मन बहुत सुंदर तार्किक है। मन शैतान है, तुम्हें फुलाएगा, विश्वास दिलाएगा कि प्रयास करेगा कि तुम समय नष्ट कर रहे हो, लेकिन मन की मत सुनो। शुरू से ही तैयार रहो कि मैं समय नष्ट कर रहा हूँ, मैं तो बस ये होने का आनंद लूँगा। जो समय नष्ट हो रहा है ना, उसके होने का आनंद लूँगा, और संसार की चिंता न लो। संसार चलता रहता है, ये सदा ही समस्या रहेगी। संसार का यही ढंग है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए कोई महान विश्व प्रवर्त क्रांतिकारी या मसीहा बनने का प्रयास मत करो। तुम बस स्वयं को ही बनो जो हो। किसी पत्थर या नदी या वृक्ष की तरह अपने एकांत का आनंद लो, अनुपयोगी हो जाओ। अब एक पत्थर का क्या उपयोग है जो वर्षा में, सूर्य की किरण में, तारों की छांव में पड़ा है? इस पत्थर का क्या प्रयोजन है? कोई भी उपयोग नहीं है ना, उससे कोई चिंता नहीं है, वो सदा ध्यान में मग्न है। जब तक तुम सच में अनुपयोगी होने के लिए तैयार ना हो जाओ ना, तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम एकांत में नहीं रह सकते। और एक बात, तुम इसकी गहराई को जान लो ना, तो तुम वापस समाज में आ सकते हो।
फिर तुम्हें लौटना ही चाहिए, क्योंकि एकाकी जीवन का ढंग नहीं, बस एक परीक्षण है। ये जीवन जीने का ढंग नहीं है, बल्कि परीक्षण बदलने के लिए एक गहन विश्राम है। एकांत तो बस समाज से हटने के लिए है, ताकि तुम स्वयं को देख सको कि तुम कौन हो। तो ऐसा मत सोचो कि ये जीवन शैली है। कोई लोगों ने इसे जीवन जीने का ढंग ही बना लिया है। वे गलती कर रहे हैं, उन्होंने औषधि को भोजन बना लिया है। ये जीवन का ढंग नहीं, बस एक औषधि है। कुछ समय के लिए थोड़े अलग हट जाओ ना, ताकि एक दूरी से तुम देख सको कि तुम क्या हो, समाज तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। समाज से बाहर होकर के बेहतर ढंग से देखो, तुम दृष्टा हो सको। समाज से बिना जुड़े, बिना उसमें हुए तुम पर्वत शिखर पर बैठ जाओ, एक दृष्टा और एक साक्षी। तुम इतने दूर हो जाओ, बिना विचलित हुए, पक्षपात रहित तुम देख सको। तो ये बात समझ लो कि ये जीवन का ढंग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम संसार छोड़ दो, हिमालय में कहीं साधु बन के बैठ जाओ, नहीं। लेकिन कभी कभी वहाँ जाओ, विश्राम करो, पत्थर की तरह निष्प्रयोजन अकेले हो जाओ। संसार से स्वतंत्र मुक्त होकर प्रकृति के हिस्से बन जाओ ना। तुम्हारा कायाकल्प हो जाओ, तुम पुनर्जीवित हो जाओगे। फिर समाज में और भीड़ में वापस लौट आओ, उस सूर्योदय को, उस सौंदर्य, उस मौन को अपने साथ लेना प्रयास करो, जो तुम्हें एकांत में घटित हुआ है। अब उसे अपने साथ ले जाओ, उससे संबंध मत तोड़ो, भीड़ में गहरी जाओ, भीतर उसका हिस्सा मत बनो। भीड़ को अपने बाहर ही रहने दो, तुम अकेले रहो। जब तुम भीड़ में भी अकेले होने को सक्षम हो जाते हो ना, तब तुम अपने वास्तविक एकांत को उपलब्ध हो जाते हो। पहाड़ पर अकेले होने का सरल है, कोई बाधा नहीं होगी, सारी प्रकृति तुम्हारी मदद करेगी। बाजार में वापस आकर, दुकान में, दफ्तर में, घर में रहकर अकेले होना, ये एक उपलब्धि है। फिर तुमने उसको उपलब्ध किया है। ये मात्र पहाड़ पर होने का संयोग भर नहीं रहा, अब चेतना का गुणधर्म ही बदल गया है। तो भीड़ में अकेले हो, भीड़ तो बाहर रहेगी, उसे भीतर मत आने दो। तो जो भी तुमने उपलब्ध किया है उसे बचाओ, उसकी रक्षा करो, डामाडोल मत हो। और अब जब लगे तुम्हें कि इसकी अनुभूति थोड़ी क्षीण हो रही है, तुम चूक रहे हो, तो समाज ने उसे विचलित कर दिया है, तो दोबारा चले जाओ, उस अनुभव को नया कर लो। जीवंत करने के लिए समाज से बाहर हो जाओ। फिर एक क्षण आएगा कि वसंत सदा ताज़ा हो जाएगा और कोई भी उसे प्रदूषित नहीं कर पाएगा। फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक विधि है जीने के लिए। रहने चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, जीने की शैली नहीं है ये। ना तो साधु बन जाओ, ना ही साध्वी बन जाओ, ना ही किसी मठ में सदा सदा के लिए चले जाओ, क्योंकि तुम सदा सदा के लिए मठ में रहने चले गए, तुम कभी नहीं जान पाओगे कि तुम्हें क्या मिला है, तुम्हारी उपलब्धि क्या है, मठ में तुम्हें क्या दिया है। हो सकता है ना कि उपलब्धि वास्तविक ना हो, संयोगिक हो। वास्तविक को कसौटी तो चाहिए ना वास्तविकता को, वास्तविक अनुभव को समाज की कसौटी पर रखना पड़ता है। और जब यह अनुभव कभी ना टूटे, तुम उस पर भरोसा कर सको, कुछ भी डामाडोल ना कर सके, तो ये सच्चा है, प्रामाणिक है। तो इसी के साथ ही ये एकांत की विधि समाप्त होती है। बहुत ही सुंदर विधि है, इसको ज़रूर से करें। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण, इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।